हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ वर्षा। वेलकम बैक टू माय चैनल। एकलव्य शिक्षक भर्ती में आपकी जो हॉस्टल वार्डन का सिलेबस है, जिसमें जनरल हिंदी का पार्ट है, तो वो कंप्लीट करा रहे हैं। उसमें से 5-6 टॉपिक हो चुके हैं। एंड ये जो जनरल हिंदी का पार्ट है, ये आपकी एकलव्य शिक्षक भर्ती के सभी जो पोस्ट निकली हैं, जैसे कि टीजीटी, पीजीटी हो गया, नॉन टीचिंग स्टाफ हो गया, तो सभी के लिए यूज़फुल है। ठीक है, ना कि सिर्फ ओनली हॉस्टल वार्डन के लिए। तो इसके जो नोट्स हैं वो आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, तो उसको ज्वाइन ज़रूर कर लीजिएगा। मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ आपकी 3 क्लास में कंप्लीट होगी। जनरल इंग्लिश की जो बात आप लोग कर रहे हैं कि मैम उसकी क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी, तो 3 डेज़ अब आपकी जनरल हिंदी का पार्ट रहेगा, क्योंकि बहुत कम उसमें सिलेबस रह गया है। एंड 3 डेज़ आपका इंग्लिश होगा, यानी कि थर्सडे टू सैटरडे आपको इंग्लिश के जो वीडियोज़ हैं वो मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ। तो उसमें मुहावरा क्या होता है? कोई भी ऐसा वाक्यांश जिसका शब्दार्थ ग्रहण ना करके कोई विलक्षण अर्थ ग्रहण किया जाता है, वह मुहावरा कहलाता है। ठीक है, कि जो लिखा है उसको नहीं आपको ग्रहण करना है, बट कुछ और ही अलग अर्थ निकालकर उसको ग्रहण करना है, तो वो मुहावरा कहलाता है। लोकोक्ति क्या होती? एक तीखी युक्ति होती है जो श्रोता पर सीधा प्रभाव डालती। श्रोता कौन होता है? सुनने वाला। ठीक है, तो वह तीखी युक्ति जो श्रोता पर सीधा प्रभाव डालती है, इसे कहावत, वाक्य, जनयुक्ति आदि नामों से भी जाना जाता है। जनयुक्ति मतलब जो जन सामान्य में प्रचलित होती है। ठीक है, मुहावरे और लोकोक्तियों में अंतर क्या होता है? ये क्वेश्चन आ जाता है, सिर्फ यही पूछ लेते हैं कि क्या अंतर है भाई। तो जो मुहावरा है वो वाक्यांश है, मतलब वाक्य का एक अंश। इसका स्वतंत्र रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये पूरा वाक्य नहीं होता है, सिर्फ वाक्य का छोटा सा अंश होता है। और लोकोक्ति जो होती है वो संपूर्ण वाक्य होती है, और इसका प्रयोग स्वतंत्र रूप में किया जा सकता है। ठीक है, तो आप जो है वो अंतर इसका समझ गए होंगे। तो आज हम 50 करेंगे। पूरा 3 क्लासेस में आपका ये जो टॉपिक है वो क्लियर होगा। तो अंगार सिर पर धरना। अंगार जब आप सिर पर रखेंगे तो फिर क्या होगा? दुख सहना पड़ेगा ना आपको, तो कठिन दुख सहना। अंगारों पर पैर रखना, खतरनाक कार्य करना। ठीक है, अक्ल का दुश्मन होना, मूर्ख होना। अंगूठे पर मारना, परवाह ना करना। कुछ ऐसी होंगी जो आपको खुद याद ही होंगी। थोड़ा अपना माइंड यूज़ करिएगा तो चीज़ें समझ में आ जाती हैं। अंगुली पकड़कर पहुंचा पकड़ना, मतलब छोटा सा काम निकालने के लिए अपना मतलब अंगुली पकड़ा और पहुंचा पकड़ लिया। इस तरह से थोड़ा सा सहारा पाकर विशेष प्राप्ति को उत्साहित। ठीक है, अंधेर खाता मतलब प्रकृति और नियम के विरुद्ध कार्य करना अंधेर खाता कहलाता है। अन्न जल उठाना, अपनी सत्यता की परीक्षा देना। ठीक है, अन्न जल उठाना मतलब हम उपवास रखते हैं कि आज से हम खाना पीना नहीं खाएंगे क्योंकि हम सही हैं, आप गलत, इस तरह की बातें करना, ये यानी कि अपनी सत्यता की परीक्षा देना। अग्नि परीक्षा, कठिन जांच। अक्ल का पुतला, अधिक बुद्धिमान। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अंतर से के पट खोलना। अंतर मतलब क्या होता है? हृदय। तो हृदय की बात कहना, अंतर के पट खोलना। आंचल पसारना, दया की भीख मांगना, कि हमें कोई भी चीज़ चाहिए होती, कोई माफ़ी के लिए लोग कहते हैं ना कि आंचल पसार रहे हैं, हाथ पैर जोड़ रहे हैं, तो वो दया की भीख मांगना। आधा तीतर आधा बटेर, मतलब कोई मेल ही नहीं। कोई एक पक्षी आया, वो आधा तीतर है आधा बटेर है। ये पक्षियों के नाम है, तीतर और बटेर। तो बेमेल, इसका कोई मेल ही नहीं। आग में घी डालना, क्रोध भड़काना। ठीक है, कहते हैं ना कि 2 दोस्त जब लड़ रहे होते हैं तो तीसरा आकर उसमें आग में घी डालने का काम करने लगता है ना। आंखें तरसना, किसी को देखने के लिए बहुत इच्छा होती है, तो कहते हैं भाई आपको देखकर तो आपको देखने के लिए तो आंखें तरस गईं, तो वो यहाँ पर क्या है? देखने को इच्छुक होना। आँखों पे चर्बी चढ़ना, मतलब घमंड हो जाना। ठीक है, कि भाई अब तो जॉब लग गई, बस अब आप कौन, इस तरह के कुछ लोग होते हैं। तो इतिश्री करना, इतिश्री समाप्त करना। ठीक है, इतिश्री करना मतलब समाप्त करना। ईद का चांद होना, बहुत समय बाद दिखाई देना। उल्लू सीधा करना, स्वार्थ सिद्ध करना, कि काम निकल गया बस अब टाटा बाय बाय, तो वो नहीं करना है। उल्लू सीधा नहीं करना है। जिसने आपकी हेल्प की है उसको हमेशा याद रखना है। ठीक है, उड़ती चिड़िया पहचानना, तो मन की बात जान लेना। उड़ती चिड़िया पहचानना, मन की बात जानना। उड़ती चिड़िया के पंख गिनना, विशेष जानकारी प्राप्त कर लेना। ठीक है, मतलब छोटी छोटी चीज़ें जो भी होती हैं जो लोग छुपाने की कोशिश करते हैं, अगर आप उनको भी जान लेते हैं तो यानी कि आपकी नज़र बहुत तेज़ है, आप उड़ती चिड़िया के पंख गिन रहे हैं। ऊँट के मुंह में जीरा, अपर्याप्त वस्तु,
मतलब ऊँट इतना बड़ा, जीरा इतना छोटा, उसके मुंह में अगर जीरा चला भी जाएगा तो उसका क्या होगा, तो ये अपर्याप्त वस्तु। ऊंची दुकान, फीके पकवान, आडंबर ही आडंबर। ओस के मोती, सुंदर। कलेजा दो टुक होना, यानी कि बहुत दुख होना, ठीक है, किसी की डेथ हो जाती है तो कलेजा दो टुक हो जाता है, इस तरह वाली सिचुएशन जो आती है तो बहुत दुख होना, जब बहुत ज़्यादा दुख होता है। किंग कर्तव्य विमूढ़ होना, अनिश्चयात्मक स्थिति, मतलब कोई निश्चय ही नहीं, ठीक है। कान का कच्चा होना, सभी की बात मान लेना, कि भाई आप दो दोस्त अच्छे खासे हो, तीसरे ने आके आपके बारे में कहा कि भाई तुम्हारा तो वो दोस्त बेस्ट फ्रेंड था, उसने इसके बारे में तुम्हारे बारे में ऐसा बोल दिया, आप कान के कच्चे हो, आप गए उससे लड़ने लगे, तो ये वाली जो सिचुएशन होती बहुत ही गलत होती। सभी की बात नहीं माननी चाहिए, ऐसे कान के कच्चे लोग अच्छे नहीं होते हैं, ठीक है। कलम की धनी, यानी अच्छा लेखक, कलम का धनी अच्छा लेखक। खेत रहना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आया है। संग्राम, युद्ध में मारा जाना, संग्राम में मारा जाना भी लिखकर आ सकता है और युद्ध में मारा जाना लिखकर भी आ सकता है। खून के घूंट पीना, अपमान सहना। खाल खींचना, बहुत पीटना, ठीक है। कभी पापा मम्मी बहुत गुस्से में होते तो क्या बोलते, शैतानी दी तो तुम्हारी खाल खींच लेंगे, ऐसा किया तो खाल खींच लेंगे, यानी कि बहुत पीटेंगे, ठीक है। गड़े मुर्दे उखाड़ना, पुरानी बातों पर प्रकाश डालना। गर्दन उठाना, प्रतिवाद करना, ठीक है। इसमें भी यही होता है ना कि मम्मी पापा के सामने गर्दन उठा ली, मतलब हमारी बात को काट दिया, ठीक है, तो वाली सिचुएशन जो होती है तो प्रतिवाद करना, उनकी बात को काट देना। गूलर का फूल होना, तो हमारे यहाँ होती है खेती, वहाँ पर है गूलर का पेड़, तो उसके फूल कभी नहीं दिखाई देते, कहते हैं कि रात के 12 बजे फूल उगता है और पता नहीं कौन आके उसको ले जाता है, तो ना दिखाई पड़ना। गूलर का फूल होना यानी कि ना दिखाई पड़ना। घोड़े के आगे गाड़ी रखना, उल्टा कार्य करना, भाई घोड़े के पीछे गाड़ी होती है, आगे कहाँ होती है ना, तो उल्टा कार्य करना। घोगा बसंत, घोगा क्या एकदम खाली होता है, ठीक है, घोगा बसंत मूर्ख, मूर्ख व्यक्ति को घोगा बसंत कहते हैं, ठीक है। घड़ों पानी पड़ना, अत्यंत लज्जित होना, जब कोई आपका या किसी का अपमान कर देता है, यानी कि घड़ों पानी पड़ना। घी खिचड़ी होना, खूब मिलजुल कर रहना, जब आप खिचड़ी में घी डालते हैं तो क्या होता है, पता ही नहीं चलता कितना घी पड़ गया, इतना वो घुल मिल जाता है, ठीक है। एड़ी चोटी का जोर लगाना या चोटी एड़ी का जोर लगाना, दोनों तरह से आ सकता है, तो भरसकर प्रयत्न करना। छठी का दूध निकालना, कठिन काम लेना। छोटा मुंह बड़ी बात, सामर्थ्य से अधिक बात करना। टेढ़ी उंगली से घी निकालना, बलपूर्वक काम निकालना। टिप्पस लगाना यानी कि सिफारिश करना, ठीक है, आपका कोई काम नहीं हो रहा है, आप दूसरों से टिप्पस लगवा लेते हैं, यानी कि सिफारिश करवा लेते हैं। ड्योढ़ी का खुलना, दरबार में आने जाने को मिलना। तख्ता उलटना, अपदस्थ होना, ठीक है, कि कोई आप जॉब मिल गई आपको, आपने सोचा अब तो भाई सब बल्ले बल्ले, लेकिन क्या हुआ, सिचुएशन क्या आ गई कि आपने कुछ गलत काम कर दिया और बस तुरंत तख्ता उलट गया, अपदस्थ हो गए, तो ऐसी सिचुएशन ना आए, हमेशा एक मर्यादा में रहना चाहिए। तांगे का घोड़ा होना, पिस पिस कर काम करना। दंत कथा, निराधार बात। दांत खट्टे करना यानी कि पराजित करना, दांत खट्टे करना का मतलब क्या हो गया, पराजित करना। द्रौपदी का चीर होना, अंत ना होना। धोती ढीली होना, घबरा जाना। पानी का बुलबुला, आपने देखा होगा पानी का बुलबुला बनता है फूट जाता है, बनता है फूट जाता है, तो क्षणभंगुर होना, ठीक है। तो आपको यहाँ पर 50 जो है मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ कराई गई हैं। नेक्स्ट आपकी क्लासेस में 3 क्लासेस में ये होंगी, लगभग 150-200 आपको करा दिए जाएंगे मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ। इनकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दी जाएगी। चैनल को शेयर ज़रूर करिए जिससे सभी के पास ये चैनल पहुँच पाए, एंड अपना सपोर्ट बनाइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड कोई भी आपको डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा।